हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बडी। और हाल ही में दोस्तों ड्रॉप हुआ है मॉन्स्टरवर्स की 4th मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर, जो कि बहुत एक्साइटिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अब तक की मॉन्स्टरवर्स की कहानी की, जिसमें ऑलरेडी 3 फिल्में आ चुकी हैं। तो हम बात करेंगे कि कहानी अभी तक वहाँ 4थी मूवी तक कैसे पहुंची, और ऑब्वियसली हम उन 3 मूवीज को डिस्कस करेंगे, उनकी कहानी डिस्कस करेंगे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और इसी के साथ मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मॉन्स्टरवर्स की मूवी नहीं देखी है तो आप यहाँ इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और हम साथ में कुछ बात करेंगे कि हमें जो नया ट्रेलर देखने को मिला उसमें हम क्या क्या चीजें हमें मिली हैं जिसको हम देख के अपनी एक एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं इस मॉन्स्टरवर्स की 4th मूवी के लिए। एंड दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉन्स्टरवर्स की। तो मॉन्स्टरवर्स है क्या? तो मॉन्स्टरवर्स मार्वल की मूवी यूनिवर्स की तरह ही एक शेयर्ड फिक्शनल यूनिवर्स है। इंस्टेड ऑफ सुपर हीरोज इसमें मॉन्स्टर्स हैं। जितने भी लेजेंडरी एंटरटेनमेंट एंड वार्नर ब्रदर्स द्वारा मॉन्स्टर्स अभी तक दिखाए गए हैं, जैसे कि कॉन्ग, गॉडजिला और रोडैन, ये सब इसमें एक ही शेयर्ड यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका नाम है मॉन्स्टरवर्स। और इसमें बहुत सारी मूवीज प्लान करी गई हैं और अभी तक इसमें 3 मूवीज आ चुकी हैं और 4थी मूवी जो है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2021 में रिलीज होने वाली है। अब बात करते हैं मॉन्स्टरवर्स की अब तक की रिलीज हो चुकी मूवीज की। तो ये मूवीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे, ना कि उनकी रिलीज डेट को लेके। तो सबसे पहले जो मूवी आती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से वो है कॉन्ग स्कल आइलैंड, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। बट ये मूवी 1973 में सेट है, जिसमें वियतनाम वार के टाइम के बारे में वॉर में ये मूवी सेट है। उसके बाद आती है गॉडजिला, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी और वो करंट यानी कि 2014 जिस ईयर में वो रिलीज हुई थी उसी टाइमलाइन पे बेस्ड है। उसके बाद उसका सीक्वल आया था जिसका नाम था गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर, जो कि 2019 में आई थी। और ये अपनी पहली वाली मूवी का सीक्वल है, तो वो 5 साल बाद की कहानी को पिक करती है और वहां से कंटिन्यू करती है। और उसके बाद अब जो आने वाली है वो है 2021 में, जो एक एपिक बैटल है जिसका अभी तक सब इंतजार कर रहे हैं, वो है गॉडजिला वर्सेस किंग। एक बार 1962 में पहली बार कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला एक मूवी आई थी, किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, लेकिन वो एक जापानीज मूवी थी। तो वो उसके बाद अब एक बड़े सिनेमा स्क्रीन पे जो लड़ाई इनकी दोनों की देखने को मिलेगी टाइटन कैरेक्टर्स की, वो हम पहली बार देख रहे हैं। तो मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब बात करते हैं अब तक की कहानी की। तो मॉन्स्टरवर्स की कहानी शुरू होती है 1940s में, जब फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद, जो कि यूएस ने जापान पे किया था, एक एंशिएंट अल्फा प्रेडेटर जो कि गोजिला जापानीज में और गॉडजिला इंग्लिश में, वो एकदम अपनी डॉर्मेंट स्टेज से एक्टिव हो जाता है और यूएस को उसके बारे में पता चलता है। और ऑब्वियसली यूएस उसको एज ए थ्रेट, ह्यूमैनिटी पे थ्रेट देख के उसको मारने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो उनका आइलैंड है जहाँ पे वो न्यूक्लियर ब्लास्ट अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करते हैं। इसका नाम है बिकनी एटोल। वहाँ पे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से अटैक करके बुलाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं, जिससे वो गॉडजिला यानी उस अल्फा प्रेडेटर को मारने की कोशिश करते हैं। बट उसमें वो असफल रहते हैं और वो उसको एक न्यूक्लियर टेस्टिंग का नाम देके दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं। और यही मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो मॉन्स्टर्स इस मॉन्स्टरवर्स में दिखाए गए हैं, ये सारे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं और साउंड वेव्स छोड़ते हैं, जिससे वो आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो हमें अभी तक जो भी मॉन्स्टरवर्स में दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि इनके कम्युनिकेशन थ्रू EMP ही होता है। तो इस इवेंट के बाद यूएस एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करती है जिसका नाम होता है मोनार्क। और मोनार्क ऐसे मॉन्स्टर्स को ट्रैक करती थी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी और उनको हमेशा चेक में रखती थी। तो मोनार्क ने इन मॉन्स्टर्स को 2 नाम दिए थे। एक था म्यूटो, जिसकी फुल फॉर्म है मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और दूसरा टाइटन्स। तो मोनार्क कुछ यूएस आर्मी सोल्जर्स के साथ एक USS शिप की डिस्ट्रक्शन की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। उनके ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग इस शिप को एक प्रिमिटिव मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय किया होता है और जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने को जाते हैं स्कल आइलैंड। और ये कहानी है पहली मूवी की जिसका नाम है कॉन्ग स्कल आइलैंड। तो ये स्टोरी हमें उस मूवी में दिखाई जाती है। तो उसके बाद ये रिसर्चर्स और ये कुछ आर्मी के मिलिट्री सोल्जर्स को लेके ये स्कल आइलैंड पे जाते हैं, जहाँ पे इनको एक 100 फुट लंबा एप मिलता है, जो कि ऑब्वियसली कॉन्ग होता है। और वहाँ के आदिवासियों ने उसको एक किंग का मायना दे रखा होता है, क्योंकि वो वहाँ पे किसी तरीके से ह्यूमंस के साथ एक बॉन्ड बनाने में कामयाब रहता है और किसी तरीके से वो बच के यहाँ के स्कल आइलैंड के मॉन्स्टर से बच के किसी तरह से अपनी जान बचा के स्कल आइलैंड से बाहर निकलते हैं। पर उन्हें स्कल आइलैंड पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो उनको वॉल पेंटिंग से मिलती है वो ये होती है कि वहाँ पे अकेला कॉन्ग ही एक मॉन्स्टर नहीं है, बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि रोडैन, किंग गिडोरा, मोथरा एंड गॉडजिला। और उनको ये पता चलता है कि अर्थ एक होलो स्ट्रक्चर की तरह है, जिसकी वजह से ही ये टाइटन्स जो हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच सकते हैं बिना किसी के नजर में आए हुए, जिसको वो नाम देते हैं होलो अर्थ थ्योरी। इसके बाद अब कहानी शुरू होती है गॉडजिला 2014 से, जिसमें हमें दिखाया था कि 1999 में मोनार्क की कुछ साइंटिस्ट एक फिलिपिन माइन जो कि एक कोलैप्स हो जाती है अचानक से, वहां पे एक गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर के फॉसिल को डिस्कवर करते हैं।
हैं। और उस फॉसिल के अंदर दो स्पोर्स होते हैं, एक जो कि इनएक्टिव होता है और दूसरा जो कि एक्टिव हो चुका होता है, और वो निकल के सीधे जापान की एक सिटी जिसका नाम होता है जिंजीरा, और वहां पे वो चला गया होता है। और उस म्यूटो को वहां पे एक न्यूक्लियर प्लांट मिलता है जहाँ पे जाके वो एक अपना डोरमेंट स्टेज में रहता है, और वो उसकी वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन को फीड करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से वहां पे एक न्यूक्लियर बीच होती है और ऑब्वियसली उस जगह को पूरा शट करना पड़ता है। अब उसके बाद कहानी 15 साल और जंप कर जाती है जब वो स्पोर मैच्योर हो चुका होता है उस रेडिएशन को लेके, और जैसे ही वो मैच्योर होता है वो अपने खोल से निकल के सीधे अपने दूसरे स्पोर की तरफ जाना शुरू कर देता है, जो कि यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेस्ट के स्टोरेज में नेवाडा में स्टोर करके रखा होता है, और वो स्पोर भी अब तक वहां पे मैच्योर हो चुका होता है। और दोनों म्यूटोज आपस में रिप्रोड्यूस करके और बढ़ना चाहते थे, लेकिन इसको रोकने के लिए वहां पे गॉडजिला आ जाता है, और गॉडजिला एक दोनों म्यूटोज को मार के एक तरह से ह्यूमंस का सेवियर बन जाता है, और ह्यूमन उसको अपना सेवियर समझना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने ऑब्वियसली अर्थ की डिस्ट्रक्शन को बचाया होता है उन दो म्यूटोज से। अब कहानी शुरू होती है सेकंड पार्ट गॉडजिला का जो आया था, इसका नाम था गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर, जो 2019 में रिलीज हुआ था। यहाँ कहानी 5 साल बाद की दिखाई गई है। अब मोनार्क ने सारी टाइटन्स की साइट्स को डिस्कवर कर लिया है, और उनके पास एक पुख्ता रिकॉर्ड होता है कि कौन सा टाइटन किस साइट पे डोमिनेंट पड़ा हुआ है। लेकिन उसी के साथ हमें एक इको टेररिस्ट ग्रुप दिखाया जाता है। इसका काम ये होता है कि वो उन म्यूटेंट्स को जगाना चाहता था, क्योंकि उनका यह मानना था कि टाइटन्स किसी वजह से उनकी डिस्ट्रक्शन से अर्थ का जो है बैलेंस बना रहेगा, और वो अर्थ के लिए बहुत जरूरी है, तो वो उनको रिलीज करके अर्थ पे डिस्ट्रक्शन करना चाहते थे। तो साथ ही मोनार्क के साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिवाइस का भी इन्वेंशन कर लिया होता है जिसका नाम होता है ऑर्का, जो एक ईएमपी निकालती है जिससे आप आसानी से टाइटन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। तो उस मशीन की यूज करके ये इको टेररिस्ट ग्रुप धीरे धीरे करके एक एक टाइटन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। उनमें से ही एक टाइटन होता है मॉन्स्टर जीरो, जिसका नाम होता है किंग गिडोरा, जो कि बहुत ही बड़ा प्रेडेटर होता है, और वो एक अल्फा मॉन्स्टर होता है। वो धीरे धीरे सभी मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देता है, और इस मूवी में हमें उसकी और गॉडजिला की काफी सारी लड़ाइयां दिखाई गई हैं, जिसमें वो एक दो बार गॉडजिला को हरा भी देता है, और उसके बाद सभी मॉन्स्टर्स का कंट्रोल लेके अर्थ पे अटैक कर देता है। बट ह्यूमंस किसी तरीके से गॉडजिला को एक न्यूक्लियर रेडिएशन ब्लास्ट से और पावरफुल बना के अगेन किंग गिडोरा के साथ भिड़ा देते हैं, जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है, और जिसमें गॉडजिला विनर होता है। और गॉडजिला के किंग गिडोरा को मारते ही वो अकेला किंग अल्फा मॉन्स्टर बन जाता है, और वो उन सभी मॉन्स्टर का किंग बन जाता है, और वो उन सबके ऊपर डोमिनेट करके उनको वहां से लेके जाने लगता है। अगेन यहाँ पे वो गॉडजिला सेवियर बन जाता है, क्योंकि उसने अर्थ को किंग गिडोरा के प्रकोप से बचाया होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस सीरीज की 4th मूवी की, जो भी आने वाली है 2021 में, जिसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। तो इस ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमंस पे कोई टाइटन अटैक कर रहा है, जिसको वो गॉडजिला समझते हैं। बट अगर ट्रेलर से ये सीन को पॉज करके उनका स्क्रीनशॉट लिया जाए तो हमें आराम से देखने को मिल सकता है कि ये गॉडजिला नहीं होता है, ये शायद मेका गॉडजिला हो सकता है, क्योंकि अगर आप भागती हुई भीड़ के ऊपर ब्लिंक हो रही रेड लाइट्स को देखें तो वो गॉडजिला का फीचर नहीं लगती। साथ ही दूसरे सीन में हमें एक स्क्रीन के ऊपर एक मशीन का मैकेनिक्स और लेआउट दिखते हैं, जो हमें इजीली पता चल रहा होता है किसी मशीन, बहुत बड़ी मशीन का है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि ये मेका गॉडजिला हो, गॉडजिला ना हो। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कॉन्ग को स्कल आइलैंड से लेके जा रहे होते हैं एक शिप पे सेडेट करके, सेडेशन गैस की हेल्प से, जो कि हमें आसानी से उसकी जो चेन्स है उसमें पता चलता है। उसमें किसी तरीके का ग्रीन फ्लूइड है जो भरा हुआ है, जो गैस की तरह रिलीज होकर उसको बेहोश करने में, सेडेट करने में हेल्प कर रहा होता है। उसका एक ही पर्पस हो सकता है कॉन्ग का गॉडजिला को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि अभी तक हो रहे वेरियस अटैक्स को जिसके लिए ह्यूमंस गॉडजिला को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, और बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं मोनार्क के लिए, क्योंकि हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है। हो सकता है कि ह्यूमंस ने एक काउंटर एक्टिव प्लान बनाया हो जिससे वो कॉन्ग को यूज करना चाहते हो अगेंस्ट गॉडजिला। हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी बच्ची है जो कॉन्ग के साथ एक कनेक्शन शेयर करती है, और वो उसको शिप पे भी काम करने में हेल्प करती है, और एक सीन में हमें देखने को मिलता है कि उनके बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। और फिर तभी उस शिप पे गॉडजिला अटैक कर देता है, और हमें पहली फाइट देखने में मिलती है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की। इसमें देख के ये लगता है कि शायद गॉडजिला कॉन्ग पे हावी रहा, क्योंकि उसने वो शिप को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उड़ा दिया था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अगला सीन, जिसमें हमें आसानी से देखने को मिल सकता है कॉन्ग का एक वेपन, जो कि उसको चाहिए होगा गॉडजिला को हराने को। मुझे नहीं लगता कि वो अकेले विदाउट एनी वेपन गॉडजिला को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और ऑब्वियसली अपनी पहली लड़ाई के बाद ही वो ये जज कर पाया कि उसको किसी वेपन की जरूरत है जिससे वो गॉडजिला से लड़ सके। तो उस वेपन को अगर गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि इसके जो मटेरियल है, जो मेन बॉडी है, वो किसी गॉडजिला की स्पाइन से बनी है, क्योंकि ये एटॉमिक ब्लास्ट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके उसको ऊपर अटैक भी कर रही थी। और इसके हैंडल अगर देखा जाए तो वो एक किसी बहुत ही बड़े मॉन्स्टर्स की हड्डी दिख रही है, फीमर बोन, और वो इतनी बड़ी बोन उसको चाहिए भी ताकि वो इतनी
स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रेंथ और इतने प्रेशर को झेल सके, क्योंकि इतने बड़े टाइटन से वापस में लड़ेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा वेपन के ऊपर। बट हमें ये देख के पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है जब ये दो प्रेडेटर्स आपस में लड़ रहे हैं, पहले भी ये टाइटन्स आपस में लड़ चुके हैं और उसका रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन उससे ये बोन और ये स्पाइन प्लेट से एक वेपन गॉडजिला के कॉन्ग ने जरूर बनाया जिससे वो गॉडजिला को न्यूट्रलाइज कर सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल देर ना करें और सब्सक्राइब के लाल बटन को फटाफट से दबा दें और साथ में ही मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करें जिनके लिंक्स मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स, पीस आउट।